प्रिलिम्स का हो चुका है आगाज। लाखों एस्पिरेंट से रणभूमि है तैयार। अब योद्धाओं के सर सजेगा ताज, क्योंकि हो चुका है सिलेक्शन का शंखनाद। जी हां दोस्तों, अब तैयारी होगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ। 7 और 8 जून को होगा सिलेक्शन का शंखनाद सेल। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, ईपीएफओ, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एजेई, गेट और डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हाय एवरीवन, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लर्निंग्स। मतलब ऐसी हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि सीखी हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। जो आपका जून का एग्जामिनेशन हुआ है सीएसआई नेट का, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं और जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएंगी इफ़ यू एन एस्पिरेंट जो कि दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर इस बार का एग्ज़ाम आपने दिया है और समहाउ आपका उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, ठीक है, या फिर अच्छा भी हुआ है एंड यू स्टिल फील कि और अच्छा हम करना चाहते हैं, और अच्छी रैंक मुझे लानी है, और अच्छा परफॉर्मेंस करना है दिसंबर में। सो फॉर ऑल द केसेस ये लर्निंग्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो मेक श्योर करेंगे एंड तक आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। इसके पहले आपको पता होना चाहिए 8:30 PM एंड 9:30 PM ये दो टाइमिंग है। ट्यूसडे टू सैटरडे आप मुझसे फ्री मिल सकते हैं फ्री प्लेटफॉर्म्स पर, दैट इज़ यूट्यूब एंड टेक्स्ट बुक ऐप पर, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप पर टाइमिंग है 9:30 PM, मास्टर क्लासेस होती हैं, और 8:30 PM में आपको मिलती हूँ यूट्यूब सेशन जो कि डेली बेसिस पर होता है ट्यूसडे टू सैटरडे। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ माई क्रेडेंशियल्स। जो मुझे नहीं जानते, फर्स्ट टाइमर्स हैं, आप इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन विद अस, आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर कंप्लीट प्रेपरेशन ऑफ CSIR नेट एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है दिसंबर में, तो अगर आप उसकी कंप्लीट तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 8,999 रुपीज़, ठीक है। और ये आपको मिलने वाला है, और उसके साथ में ही आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास मिलने वाला है सिर्फ 7 और 8 जून, मतलब कि आज और कल के लिए सिर्फ आपके पास में ये एक ऑफ़र है, जिसमें आप लोग जो कूपन कोड है वो यूज़ कर सकते हैं, दीपशिखा जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं, मेरा नाम दीपशिखा, जिससे कि आपको ये ऑफ़र मिल जाएगा, ये डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ भी आपको लाइक इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प रिगार्डिंग कैसे इसमें सब्सक्रिप्शन लेना होता है आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक हाउ टू गो अबाउट दी कोर्सेज, कैसे कोर्सेज को देखना होता है, कैसा दिखता है प्लेटफॉर्म, या फिर क्या क्या हम पढ़ाते हैं, कब तक कंप्लीट कराएंगे चीज़ें, क्या क्या मिलेगा आपको प्लेटफॉर्म पे, कुछ भी डाउट है यू कैन टॉक टू मी। एक पर्टिकुलर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़, यस, इसके अलावा इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने पर्टिकुलर डाउट्स जो हैं वो रख सकते हैं, ओके। तो कुछ पॉइंट या हेडर्स या कुछ हेडिंग्स के अंदर या पॉइंटर्स के अंदर में हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन को लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका कि सबसे पहली चीज़ कि सिलेबस जो है उसको सही से कितनी यूनिट्स को अगर हम कंप्लीट कर लें तो हमारा एग्ज़ाम पर्टिकुलर निकल सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो मैं कवर करूँगी आज के वीडियो में वो ये होगा कि रिपीटिशन कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। रिपीटिशन कितना ज़्यादा हो रहा है और उससे हमें ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसका वेटेज कितना ज़्यादा होता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बिना भी काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बताते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वैल्यू क्या उतना ही है, या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वैल्यू हमें लग रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ अ डेज, ठीक है। क्या पैटर्न जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, क्या पैटर्न जो है वो हमें थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट विल बी अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, कि और क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट एल्स वी नीड टू डू, ठीक है, मतलब क्या एक्स्ट्रा हमें कहाँ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत होगी। एंड सेवेंथ पॉइंट जो आज मैं यहाँ पर कवर करेंगे वो होगा कि जो भी लाइक ऐसी सिचुएशंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के अगर मैं एग्ज़ाम में बात करूँ
तो हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है, जिसमें कि प्रोबेबली आप रेडी नहीं थे उन चीज़ों को फेस करने के लिए, ठीक है, उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए आप रेडी नहीं थे। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस जब आपको मिलते हैं जिनके लिए आप उतना ज़्यादा शायद रेडी नहीं हो, तो उनको आपको कैसे डील करना है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए जो अनएक्सपेक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है, उनसे अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उससे आपको कैसे एग्जैक्टली डील करना है। और इस सब के लिए होल सोल मैटर सिर्फ इतना है कि आपको अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। पूरी बात सिर्फ यहीं आके रुक जाती है आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो, जो इन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो, अगर किसी बच्चे ने इसका ये एग्ज़ाम कल वाला दिया है तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये सब देखी होगी ये चीज़ कि मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में आप लोगों के जो मिले जुले रिस्पॉन्सेज मिले हैं उसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा आया था, कुछ के हिसाब से कुछ एक टॉपिक कम आया था, ठीक है, कुछ के हिसाब से प्लांट फिजियोलॉजी कम आया था, कुछ के हिसाब से बायोलॉजी ज़्यादा आया था, कुछ के हिसाब से फंडामेंटल बहुत ज़्यादा आया था, कुछ के हिसाब से प्लांट फिजियोलॉजी ज़्यादा आया था। सो इट इज़ रैंडम, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, और क्या होता है कि इन जनरल यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम होता है बट एग्जैक्ट सेम नहीं होता, ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। कुछ यूनिट्स का वेटेज हमेशा ज़्यादा होता ही है CSIR में, और ये हमेशा से है, ठीक है। वो यूनिट्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो कोर बनाते हैं आपके बायोलॉजी के चीज़ों का, है ना। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंडामेंटल प्रोसेसेस, ये दिस इज द कोर ऑफ बायोलॉजी, है ना। ये नहीं समझोगे तो बाकी की चीज़ें समझना अपने आप डिफिकल्ट है। टेक्निक्स किस बेसिस पे बनाओगे, तुम्हें यही नहीं पता कि DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है, तो तुम सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग या वेस्टर्न ब्लॉटिंग या नदर्न ब्लॉटिंग का करोगे क्या, समझ रहे हो, या RT-PCR इन सब का करोगे कैसे प्रोसेस को, तो समझ रहे हो। पहले कॉन्सेप्ट तो पता हो, पहले बेसिक्स तो पता हो, तब तो तुम टेक्निक्स पे जाओगे। तो इसीलिए कोर जो एरियाज होते हैं वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, सेल ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, बायोकेमिस्ट्री, ये हमेशा इंपॉर्टेंट थे, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि 10 यूनिट अगर आप करके जा रहे हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स अगर आप करके जा रहे हैं, और अगर आप ऐसे करके जा रहे हैं कि आप मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपका वो एरिया, आपने सारे PYQs लगाए हैं 10 साल के, आपको क्वेश्चंस बनते हैं 90% एरियाज से आपकी चीज़ें बनती हैं, मतलब क्वेश्चंस आपको सब बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो हर एक सवाल बनता है, ठीक है। नया फॉर एग्जाम्पल कुछ एक आध चीज़ें नहीं आ गई तो एक आध सवाल होगा शायद जो नहीं बन पाए, लेकिन अदरवाइज सब बनता है आपसे। सो दैट इज़ कॉल्ड द प्रेपरेशन। उतनी तैयारी अगर आपकी है तो 10 यूनिट करके जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन फॉर दैट मैटर थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन वाई कम, क्यों कम पे काम करें, हम तो टॉप 50 के लिए एम कर रहे हैं ना। मेरे स्टूडेंट्स हो आप, तो मेरे स्टूडेंट्स हो तो टॉप 50 के लिए एम करो बच्चों, तुम टॉप 100 टॉप 50 के लिए एम करो। और जब टॉप 50 टॉप 100 के लिए एम कर रहे हो और 6 महीने का तुम्हारे पास समय है और तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, तुम्हें लगता है कि तो उससे नीचे पे अपन संतुष्ट होंगे, नहीं होने वाले हैं, समझ गए, ठीक है। तो टॉप 100 के अंदर रैंक चाहिए ही चाहिए, ख़त्म हो जाती है वहाँ पे बात, ओके। तो पहली बात तो हो गई आपकी यूनिट्स और सिलेबस की, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस में ही पार्ट ABC के बारे में थोड़ा सा, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तकलीफ है कि मैम B सेक्शन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट आ गया है, C तो चलो ठीक है मैम डुएबल हो गया, आपकी ट्रिक्स बहुत मदद कर दी, आपकी ट्रिक्स ने मतलब काफ़ी सॉर्ट कर दी चीज़ें, ठीक है। B सेक्शन में क्योंकि ट्रिक्स तो काम करती है नहीं, वहाँ तो फैक्चुअल नेचर है, वहाँ कैसे होगा। लेकिन B सेक्शन में भी अगर आप देखोगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे वर्क करती हैं ट्रिक्स, ठीक है। वहाँ पे हालांकि ट्रिक्स तो क्या ही होते हैं, वहाँ पे तो अगर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो वहाँ पे बन जाता है सवाल। A में जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने तैयार भी किया था उस चीज़ के लिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे फॉर्मूला के बिना, जहाँ रीजनिंग के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे आप सवाल बना पाओ, उन सवालों को करके आओ, और आप करके भी आए हो। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बात बोली है एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे ये चीज़ बताई है कि मैम बहुत हमें अच्छा मतलब हमारा ये हुआ है, अच्छा रिस्पॉन्स है पार्ट A के लिए भी, आप लोग करके आए हो। एंड मतलब क्या होता है कि आप लोग इन जनरल आके बोलते हो मैम हो नहीं पाया, नहीं कर पाए, 2 क्वेश्चन बन पाए, 1 क्वेश्चन बन पाया, छोड़ दिया पूरा पार्ट। लेकिन नहीं, इस बार आप लोग मुझे आके बता रहे हो कि नहीं मैम हमने किया है, हमने 4-5 सवाल, 6-7 सवाल, 8-10 सवाल किए हैं,
ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, नाउ अब अगर मैं बी सेक्शन की बात करूं, देखो मैं बी सेक्शन के लिए हमेशा सिर्फ एक बात बोलती हूँ बच्चों आपसे, बी सेक्शन को करने का सिर्फ एक रामबाण इलाज है और वो है रिविजन। जितना ज़्यादा इस सेक्शन के लिए रट्टा मारोगे ना, क्योंकि और कोई इलाज ही नहीं है इस टॉपिक का, फैक्चुअल नेचर है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं, कॉन्सेप्ट एक बार में समझ के दिमाग में घुस गया, बट जहाँ पे रट्टा मारना है, जो अब किसी का बर्थडे है बार बार हर साल दर साल आता रहता है, तो आपको याद रहता है क्योंकि आपका रिविजन हो रहा है बार बार, है ना। आपने एक बार या उसको विश किया, उसके बाद आपने उसको विश ही नहीं किया, कभी याद ही नहीं कर रहे आप, ठीक है, तो आपको कैसे याद रहेगा वो बर्थडे, बहुत मुश्किल है। सामने वाला तो खुद से याद नहीं कर दिलाता ना कि भाई मेरा बर्थडे मेरे को विश कर दो। तो द पॉइंट इज़ रिविजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे ऐसी चीज़ों को जो बी सेक्शन में स्पेशली आती हैं, और इन 6 महीनों में अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अपने यूट्यूब पे अपनी पेड क्लासेस में इतना रिवाइज करा दूँ, छोटे छोटे निमोनिक्स के बेसिस पे, शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे। आपने देखा ही है मैं आपको कैसे एग्जाम्पल्स देती हूँ, आपको इतनी चीज़ें याद कराने की कोशिश करूँगी कि आपको मतलब आप खुद ही बोलोगे कि मैम अब हमें चीज़ें खुद ही याद हो गई हैं, अब हमें खुद से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका 70% काम मैं आपको करके दूँ, आपको 30% सिर्फ करना हो, सिर्फ उसको थोड़ा सा बस अपने आप से रिवाइज करना हो, जस्ट दैट। ठीक है, तो ये हो गया रिविजन की बात। ए बी सी सेक्शन, ए सेक्शन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी 100%, और सी सेक्शन तो पढ़ाना ही है, वो तो करा ही देंगे, उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी हमने सॉर्ट कर लिया है आपका। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, ये हो गया, ये हमारी लर्निंग्स भी थी, और हम आगे क्या करने वाले समझ लो, थोड़ा बहुत हमने उसके बारे में भी बात कर ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपीटिशन। क्या हमें रिपीटिशन देखने मिला था? हाँ जी, बिल्कुल मिला था रिपीटिशन देखने, बिल्कुल रिपीटिशन देखने मिला था। और क्योंकि रिपीटिशन देखने मिला था, इसीलिए अगर मैं आपसे बोलूँगी तो PYQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो PYQs जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो तो करना ही करना है हमको सॉल्व, एटलीस्ट 10 साल के। और पहले जब आप CSIR के पेपर सॉल्व कर लोगे, उनको रिवाइज करो, जब एक बार ये रिवीजन भी हो जाएगा इनका, फिर DBT के पेपर सॉल्व करो, फिर गेट के पेपर सॉल्व करो, ठीक है, ICMR के पेपर सॉल्व करो, फिर IISc के या JNU के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, MSc वगैरह के, PhD वगैरह के, वो सब सॉल्व करो। लेकिन करो पेपर सॉल्व इंस्टीट्यूशंस के ही करो, बिकॉज दे नो कि वहाँ वो एरिया वहीं घूम फिर के वहीं एक दूसरे में सवाल आ रहे हैं। BHU के करो, जहाँ भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स में ICAR IARI मतलब जो भी होते हैं, उन सब के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर सॉल्व करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे? हाँ जी बिल्कुल, आप ही लोगों ने बताया है। ठीक है, लास्ट मोमेंट तक भी मैं कुछ साउथ ब्लॉटिंग कुछ तो बता रही हूँ, और आप लोग बोल रहे हैं मैम उन टॉपिक्स तक से क्वेश्चन आ गए हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं। तो एक हमारे लिए लर्निंग है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल वर्क करते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि 100% पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही भरा हुआ होगा, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो सिंपल बात है बेटा कि कुछ एरिया ऐसा भी होगा जो आपका नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से इंक्लूडेड जहाँ पर हुए होंगे, है ना। तो अपने को उसके लिए भी रेडी रहना है। और येस, इट वॉज वेरी मच देयर, और इसीलिए जो डिटेल्ड स्टडी होती है ना, देखो हमें क्या था, टाइम की कमी थी, क्रंच था टाइम का, 2 महीने शायद हमारे पास बचे थे या 1 महीना, और उसमें हमने चीज़ें की हैं फास्ट। अब हम 6 महीने के टाइम में करेंगे, तो हम क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भरोसे सिर्फ तब बैठना होता है जब बहुत कम टाइम हो। अब तो पूरा टाइम में फुल पढ़ाई तो करनी ही है, और फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्पेशल वेटेज देके पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें रखनी है। फिर पैटर्न शिफ्ट, अगर मैं बात करती हूँ कि थोड़ा शिफ्ट हुआ है क्या, हाँ आप बोल सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड मोर इन नंबर, जैसे मैच द फॉलोइंग, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत, बट डज दैट मैटर कि अगली बार भी ऐसे होने वाला है? नोबडी नोज़। तो उसके बारे में जो हमें नहीं पता कि ऐसा होने वाला है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में परेशान नहीं होंगे। हमारा काम है पढ़ाई करना। अब उसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दे दो, तुम उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट दे दो, तुम उसमें ग्राफ वाले दे दो, तुम उसमें नॉर्मल दे दो, क्वेश्चन का टाइप कैसा भी दे दो। अगर मैंने टॉपिक पढ़ा है, आई डील विद द टॉपिक, नो, सिंपल बात है ना। तो बस अपना काम है इस टॉपिक के को ध्यान से पढ़ना, उसको अच्छे से देखना, बाकी की चीज़ें अपने आप सॉर्ट कर लोगे। उतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी तुम्हारी, मैं भरोसा दिला रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा फॉर एग्जाम्पल जैसे
कई चीज़ें क्या होती हैं कि लर्निंग्स में बहुत बार बच्चों ने बताया कि मैम हमारा फॉर एग्जांपल लैपटॉप नहीं काम किया, सर्वर नहीं काम किया, लेट पहुँचे, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिली हमें। ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं बच्चों के साथ में। तो एक लर्निंग ये भी है, ठीक है, एक लर्निंग ये भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा 6 महीना 1 साल का समय बर्बाद चला जाता है आप लोगों का, और इससे ज़्यादा दुख और कोई चीज़ नहीं देती है कि आपने तैयारी की थी और आप नहीं बैठ पाए पेपर में, समझ रहे हो। तो मेक श्योर करो कि पेपर के जब पेपर का दिन है ना, उस पर टाइमली निकलो घर से, टाइमली पहुंचो पेपर के वहाँ पे देने के लिए, है ना। ये सारी गलतियाँ बिल्कुल मत करो। भले तुम आधा घंटा बाहर खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन लेट निकलने के चक्कर में कि वहाँ खड़ा ना होना पड़े, वहाँ ये ना होना, वो नहीं गलती करनी है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो गलतियाँ बिल्कुल भी अपने को नहीं करनी है। रही बात सर्वर और इस सब की, तो वो भी मेक श्योर करना है कि जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि इन्विजिलेटर को अपने पहले ही बिफोर हैंड बता दो भैया कि हमारे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, ठीक है, जिससे कि वो सॉर्ट करे और एक्स्ट्रा टाइम दे या जो भी करे, मतलब वो फिर उनका डीलिंग है ना। दे कैन नॉट लीव यू जस्ट ऐसे ही, मतलब कि हाँ ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो उस सेंटर की प्रॉब्लम है, तो वो डील करेंगे उससे। यू हैव टू मेक श्योर कि वो डील करें फिर उससे, ठीक है। देन उसके बाद में मतलब ऐसे सब सिचुएशन आते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो मैंने बता ही दिया उनसे कैसे डील करना है आपको। बाकी अगर मैंने बात किया प्रेपरेशन, तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, मेरे ऊपर आप जिम्मेदारी रख रहे हो, मतलब कि हाँ ठीक है मैम, अगर हम आपके साथ जुड़े हैं, आप पे भरोसा करें, आप करवा दोगे, जस्ट दैट, उतना करना होता है बस, ठीक है। किसी जैसे अपन फेथ रखते हैं ना, किसी भी सुपर पावर में, किसी भी चीज़ में फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं अपना, वैसे बस विश्वास रखना होता है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ इट। इस जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, मैं ये बुक पढ़ लूँगी, मेरा काम हो जाएगा, ये फेथ होता है, ठीक है। मैं इन मैम से पढ़ लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, ये फेथ होता है। सो इफ़ यू हैव फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ठीक है। चलो अब इसी बात पे मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखो। बाकी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ ऑन द टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन फॉर कंप्लीट प्रेपरेशन, 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 8999 का, दीप शेखा ये कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।